आप वही हो, आपको सामने वाला वही देखे कि आप वही अस्मिता जी हो, वही लता जी हो, परंतु भीतर से कायाकल्प हो जाए। सामने वाले के लिए, दुनिया वालों के लिए आप वही रहो, परंतु भीतर से बदल जाओ। महात्मा बुद्ध की थोड़ी सी कहानी बता दूं, 2 मिनट की कहानी है। जब महात्मा बुद्ध घर गए ना, तो अपने पिता के पास गए, तो पिता ने उनके नाम से पुकारा, तो बोले राजन। विदुर जी ने इस नाम का संबोधन किया। तो उनके पिता ने क्रोधित हो गए, बोले कि अब तो मुझे साधु हो गया, अब तो मुझे राजन करके बुला रहा है, 2 दिन बाहर का रह लिया, मुझे तुम इस तरह का संबोधन कर ले। परंतु जब महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान की बातें उनके सामने रखने लगे, तो उनके पिताजी जो है उनके सामने नतमस्तक हो गए और शांत होकर के, चित्त होकर के सुनते ही रह गए और देखते ही रह गए। कहे कि ये तो शरीर से वही दिखाई दे रहा है, परंतु मन से तो, भीतर से तो ये पूरा बदल गया है। सामने दुनिया को नहीं दिखाना है कि मैं बदल गया हूं। दुनिया को आप दुनिया के चश्मे, दुनिया के रूप रंग में ही बस दिखाओ दुनिया को। अपने आप को, कहते हैं ना कि अपने आप को एक दुल्हन की तरह छुपा करके रखो। समझ रहे हैं? नजर पड़ जाती है लोगों की, फिर संसार में नहीं जी पाओगे। जैसे एक चूहा, 2 चूहे, 10 चूहे सफेद रंग के हैं, उस चूहे में एक कलर वाले चूहे को डाल दो, सारे चूहे काट देते हैं उसको। पता है आपको? सारे चूहे काट करके उसको मार देते हैं, क्योंकि उसका कलर अलग अलग होता है। ठीक है? इसी तरह से जो कहते हैं, क्या नाम है उसका, नहीं नहीं, वो सूफी सूफी एक संत हुआ है, उसका नाम है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वह जब ज्ञान को प्राप्त हुआ ना, सूफी एक संत हुआ था, उसका नाम मैं बताऊंगा। जब वह ज्ञान को प्राप्त हुआ, तो उसको जो है, जब वो ईश्वर को, ब्रह्म को प्राप्त हुआ, तो उसे सूली पे लटका दिया गया। मंसूर, ठीक है, मंसूर जब ब्रह्म को प्राप्त हुआ, और जब ब्रह्म की बातें घूम घूम के कहने लगा, और इसी तरह से जो वो थे, क्या नाम है, एक और दार्शनिक हुए हैं जो प्लेटो के गुरु थे, क्या नाम उनका था, याद है? अरस्तु। और हाँ, अरस्तु जो है, जब वो ज्ञान की बात करने लगे, तो उनको भी लोगों ने, क्योंकि वो उनके धर्म के विरुद्ध होने लगा, तो लोगों ने उनको क्या किया, उनको सूली पे लटका दिया और जहर दे दिया, और जेल में ही कहा कि इस जहर को पीना पड़ेगा, और उनको जहर का प्याला पीना पड़ा। ठीक है, ये उदाहरण है, इसलिए उदाहरण बता रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, आपको संसार में ऐसे रहना है अपने आप को, कि संसार वाले समझे कि वो तो वही व्यक्ति है, वो तो फलाना, वही फलाना है। आपको कभी कोई देख ना पाए। आप अपने नजरों से महान रहो, दूसरे के नजरों से तो वही लल्लू बने रहो। कोई पहचान ना पाए। आजकल कभी संतों को देखा है कोई पकड़ पाता है? कोई अच्छे ऊंचे पहुंचे हुए संत को आप देख पाते हो कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत तपस्वी है? वो आपके सामने एकदम सिंपल तरीके से पेश आएगा, जैसे आप बात करते हो, जैसे आप बोलते हो, आप जैसे रहते हो, उसी तरह से आपसे बात करेगा, वैसा ही रहेगा, वही खाएगा, वही पिएगा। इस संसार में नजर लगती है बहुत तेज लोगों की। अगर आप उनके विरुद्ध खड़े हुए, तो आपको नहीं छोड़ेंगे। हर कोई चाहता है कि व्यक्ति हमारी तरह बना रहे। अगर आप उनके थोड़ा सा अलग दिखने लगे ना, तो लोग फिर आपके विरोध में खड़ा हो जाते हैं। फिर आपका जो रास्ता है, उसमें बाधाएं आने लगती हैं। ठीक है? आप उस ब्रह्म के आनंद को नहीं ले पाओगे। इस तरह से दुनिया पागल है, तो कभी पागलों की भी जमात में घूम लिया करो। ठीक है? कभी कभी पागलों की सभा में जाना पड़े तो चले जाओ, उनका भी देख लो, दर्शन कर लो थोड़ा।
परंतु आप तो अपने ही आनंद में मस्त रहो, क्योंकि आपको तो पता है ना, कोई आपसे बिरला कोई व्यक्ति मिल जाता है जो ज्ञान की बात को जानता है, तो उससे कभी चर्चा कर लो, ठीक है। परंतु पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते हो आप, दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। संसार में चलने का ढंग बता रहा हूं। अगर आज आप ओपन होकर के दुनिया के सामने खड़े हो गए ना, तो पूरा विरोध में खड़े हो जाएंगे सब, ठीक है। कभी कभी क्या करना पड़ता है, कभी कभी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह चलने देते हैं। हम पता है, कबीरदास जी कहते हैं कि हम ना मरी हो संसारा। हमें अपने ज्ञान का अलग जगाना है, परंतु हमें कभी अहंकार नहीं करना है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत जानता हूं, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। नहीं, अपने आप को एकदम सिंपल साधारण रखो। आप हमेशा जीरो की कैटेगरी पे रखो कि कभी अहंकार ना हो पाए। कितना भी बड़ा ज्ञान भर जाए, एकदम उसी अस्तित्व पे रखो जहां पे पहले रखते थे। कभी पता नहीं चलना चाहिए कि आपको ज्ञानी है, ज्ञान भरा हुआ है, आप बहुत जानते हो। नहीं, आज का समय ऐसा आ गया है कि दुनिया जिस तरह से बह रही है उसे बहने दो। जो आना चाहता है, जो ज्ञान लेना चाहता है, जो ज्ञानी है, अपना ज्ञान देते रहो, किसी को प्रेशर मत दो। परंतु अपने आप को कभी अहंकार के घेरे में मत आने दो। अहंकार जिस दिन हो गया उस दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जितनी तपस्या है, जितना तप है, जितना ज्ञान लिया है, जितना विद्या ग्रहण किया है, वो सब नष्ट हो जाता है। दिखावा कभी मत करो। दिखावा करने वाला व्यक्ति क्या होता है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। दिखावा करने वाला व्यक्ति समाज दुनिया की नजर में मदारी तो बन जाता है, ठीक है। जादू तो दिखा देता है परंतु ज्ञानी नहीं बन पाता है। मदारी बनना आसान है, ज्ञानी बनना बड़ा कठिन है, ठीक है। मदारी डमरू उठाओ, मदारी बन जाओगे, आप मदारी वाला हो जाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। मदारी प्रभावित जल्दी कर लेता है किसी को, परंतु ज्ञानी प्रभावित नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी किसी को प्रभावित नहीं करता है, ना किसी से प्रभावित होता है, ये भी है, ठीक है। ज्ञानी न किसी को प्रभावित करता है, न किसी से प्रभावित होता है, अपने ही मस्ती में मस्त रहता है, क्योंकि जो उसको चाहिए उसको मिल चुका है। जो उसको ज्ञान चाहिए, जो उसको जानना चाहिए, जो उसको सीखना चाहिए, वो जान चुका है। अब उसे मदारी के खेल में नहीं फंसना है। ये संसार किस में रमा हुआ है? मदारी के खेल में फंसा हुआ है, ठीक है। ये संसार मदारी की तरह नाचना चाहता है, और मदारी वाला होता है ना जो खेल दिखाता है, बंदर भालू का खेल दिखाता है, उसी को बार बार देखना चाहता है। उसे कल भी देखा है, परसों दिखाओगे तो फिर भी उसे देखेगा वो, क्योंकि वो मन के स्वभाव पे चलता है और बार बार जो है मदारी के खेल से प्रभावित होता रहता है। इसलिए अपने आप को जितना हो सकता है शून्य में रखो। आप न्यूटन इतना बड़ा वैज्ञानिक था, वो कहता था कि मैं तो इस संसार में ये समुद्र ज्ञान का संसार है, और इस समुद्र रूपी संसार में मैं एक बूंद भी नहीं हूं, उस बूंद के बराबर भी नहीं हूं, ठीक है। अब्दुल कलाम इतने महानता को छुए थे, परंतु अपने आप को एकदम जीरो की कैटेगरी पर रखते थे। कहते थे कि मैं जीवन भर शिक्षक बन के मरना चाहता हूं। मैं अपने आप को एकदम सीमित अस्तित्व में रखा करते थे। इसलिए अहंकार मत आने दीजिए। अहंकार शून्य होकर रहना जरूरी है। अहंकार एक ऐसा विषय है, अहंकार एक ऐसा दुश्मन है आपका, जो आपके अस्तित्व को खत्म करके फिर भी जिंदा रहता है, धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र विदुर से इतना ज्ञान लिया, परंतु फिर भी धृतराष्ट्र कहता है कि ये तो मेरे कर्मों का फल है।
ठीक है, मतलब टाल देता है, सुधरना नहीं चाहता है धृतराष्ट्र। कहता है कि ये तो मेरे भाग्य का है, मेरे कर्म का फल है, जो इस जन्म में मिल रहा है मुझे। मतलब अपने आप को सुधारने की बात नहीं करता है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ब्रह्म की तरफ जाने का आंतरिक रूप से संसार में रहने का तरीका यही है कि आप संसार में रहिए। संसार में जो सामाजिकताएं हैं, जो पूजा की पद्धतियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको कभी नेग्लेक्ट मत करिए, उनका कभी विरोध मत करिए। ठीक है, आप जो हो रहा है उसे तटस्थ होकर के देखते रहो। जो कर रहे हैं उनको करने दो। आप, आपका क्या जाता है? आप कहोगे तब भी नहीं कुछ होने वाला है, तब भी वो करेंगे। नहीं कहोगे तब भी करोगे, कहोगे तब भी नहीं कहोगे तब भी दोनों समय में वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तटस्थ होकर के आप अपने मार्ग में चलते जाओ। उनको दिखेगा कि आप सफल हो रहे हो तो आपके तरफ खुद वो चलना शुरू कर देंगे। किसी को पकड़ के लेके जाने में ना वो व्यक्ति कतराता है, और जब आप आगे स्वतः बढ़ने लगते हो तो पीछे आपकी कार्मा ऐसे बढ़ने लगता है। आप चलना तो प्रारंभ करो। आप लोग जिस मार्ग पे चल रहे हो उस पे सीधे चलो, मौन होके चलो। भीड़ आती जाती है, भीड़ बढ़ती चली जाती है। जब आप डंका पीट के चलोगे ना तो कोई नहीं आता है। जितने भी ट्रेन में ढोलक बजा करके चलते हैं ना उनको कोई नहीं देखता है, और जो मौन होके चलता है ना उसको पूरी ऐसे ट्रेन में ऐसे नजरें खड़े होकर देखती हैं कि कौन जा रहा है। एक बार देखने में लोग विवश हो जाते हैं जो मौन चलता है। ढिढोरा मत पीटो, ढोलक मत पीटो, आप चलते जाओ। इस मार्ग में चल रहे हो, आप चलते जाओ। कभी अपने आप को प्रदर्शित मत करो। आपका चरित्र, आपका कर्म, आपका व्यवहार, आपका ज्ञान आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। ठीक है, ये थोड़ी सी बात है। जो आदमी को जब नहीं कुछ उसको पता होता है तो अहंकार जिंदा रहता है उसके भीतर। जब ज्ञान हो जाता है तो अहंकार मरा हुआ रहता है। और अहंकार को कभी पनपने मत देना। अहंकार का हमेशा नाश ही करके रखना, नीचे पैर के तलवे के नीचे दबा के रखना। अहंकार कहता है कि मेरी प्रशंसा करो, अहंकार कहता है कि मेरी पूजा करो, अहंकार कहता है कि मुझे नमस्कार करो, अहंकार कहता है कि मुझे सत्कार करो, मेरा सम्मान दो, मुझे मान दो। अहंकार कहता है कि मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, मेरा अस्तित्व सदा कायम रहेगा। अहंकार के लक्षणों को समझ लीजिए तो फिर अहंकार को नष्ट कर पाएंगे। ठीक है।